यह है श्यामनगर का मार्केट, जो हमेशा लोगों की चहल पहल से गुलजार रहता था। इस मार्केट से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर बसा था श्यामनगर गांव। दूरी कम थी, पर सूरज ढलने के बाद यह रास्ता मौत का पैगाम बन जाता था। रात के 8 बजे के बाद उस रास्ते पर कोई परछाई भी जाने की हिम्मत नहीं करती थी। गांव वालों में यह बात हवा की तरह फैली थी कि जो कोई भी 8 बजे के बाद उस रास्ते से गया, अगली सुबह उसकी लाश रास्ते में पड़ने वाले तालाब के किनारे मिलती थी। आज रात के 7:30 बज चुके थे। दीपक को घर जाने में देर हो गई थी। दरअसल उसकी दुकान के लिए शहर से सामान आया हुआ था। उसे व्यवस्थित करने में ही वह समय का ध्यान भूल गया। बाहर घूप अंधेरा और रास्ते का खौफ दोनों मिलकर दीपक के दिल की धड़कन बढ़ा रहे थे। ए भगवान, आज फंस गया, दीपक ने मन ही मन कहा। डर इतना था कि उसके हाथ पांव ठंडे पड़ रहे थे, पर घर तो जाना था। उसने हिम्मत जुटाई, अपने डर को सीने में दबाया, अपनी साइकिल उठाई और चाल दी। कुछ भी हो जाए, मुझे रास्ता में अपनी साइकिल नहीं रोकनी है। यह मंत्र उसने अपने मन में दोहराया और तेजी से पैडल मारने लगा। दीपक सांस रोके तेजी से साइकिल चला रहा था। जैसे ही वह मनहूस तालाब के पास पहुंचा, उसकी आंखें फटी रह गई। उसने देखा कि कोई सफेद कपड़ों में खड़ा है और उसे रुकने का इशारा कर रहा है। उसकी आंखें चमक रही थीं, पर चेहरा धुंधला था। दीपक का शरीर सिहर उठा। यह वही वक्त था और यह वही जगह थी जिसका जिक्र गांव वाले डर से करते थे। उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया, अपनी साइकिल की गति और तेज की और उस आकृति को अनदेखा करते हुए आगे निकल गया। वह थोड़ा ही आगे गया होगा कि उसके दिमाग में एक चुभता हुआ विचार आया। अरे, यह आवाज तो पहचानी हुई लग रही थी, और ये कद काठी। क्या ये सच में मेरा परिचित था? शायद उसे सच में कोई मदद चाहिए होगी। उसकी मानवीय संवेदना ने उसके डर पर क्षण भर के लिए जीत हासिल कर ली। उसे लगा कि वह किसी को मुश्किल में अकेला छोड़कर भाग आया है। उसने वापस मुड़ने का फैसला किया। वह वापस मुड़ा और उस व्यक्ति के पास जाकर रुक गया। पास जाकर दीपक के चेहरे पर थोड़ा आराम आया। वे उनके गांव के केशव काका थे। अरे काका, आप यहां इतनी रात को क्या कर रहे हैं? दीपक ने हैरानी से पूछा। केशव काका की आवाज में एक अजीब सी खामोशी और थकान थी। बेटा, शहर गया था, आने में देर हो गई। बहुत डर लग रहा था। तुम्हें देखा तो थोड़ी हिम्मत आई, पर तुम नहीं रुके तो मुझे लगा आज गांव नहीं पहुंच पाऊंगा। दीपक को केशव काका पर तरस आया। कोई बात नहीं काका, मैं हूं ना, बैठिए, मैं आपको छोड़ देता हूं। केशव काका धीरे से साइकिल के पीछे बैठ गए। दीपक ने फिर से पैडल मारना शुरू किया। कुछ ही दूर जाने पर दीपक को एक अजीब सा एहसास हुआ। उसकी साइकिल के हैंडल पर लगा छोटा शीशा, जिसमें वह पीछे बैठे व्यक्ति को देखता था, अचानक खाली दिखने लगा। दीपक ने अपनी आंखें मली और फिर से शीशे में देखा। पीछे कोई नहीं था, जबकि उसे साफ महसूस हो रहा था कि केशव काका का भार उसकी साइकिल पर है। दीपक को समझते देर नहीं लगी। उसके शरीर में एक खौफनाक सिहरन दौड़ गई। उनके साथ जो बैठे हैं वे केशव काका नहीं, बल्कि उस रास्ते का प्रेत है। दीपक के गले में मानो गांठ पड़ गई। वह चीखना चाहता था, साइकिल रोककर भाग जाना चाहता था, पर उसकी बुद्धि ने तुरंत काम किया। उसे पता था कि अगर उस प्रेत को जरा भी ये भनक लगी कि दीपक डर गया है, तो उसकी मौत निश्चित है। मुझे बस गांव की सीमा तक पहुंचना है, उसने दांत भींचकर तय किया। दीपक ने अपने चेहरे पर सामान्य भाव बनाए रखा, जानबूझकर हवा पानी की बातें करने लगा, जैसे सच में केशव काका से बात कर रहा हो, ताकि प्रेत को लगे कि वह उसे पहचान नहीं पाया है। उस प्रेत ने कई कोशिशें की कि दीपक पीछे मुड़कर देखे। कभी साइकिल का संतुलन बिगड़ता, कभी अजीब सी धीमी हंसी सुनाई देती। हर पल दीपक की पीठ पर बर्फ की तरह ठंडा स्पर्श महसूस होता रहा, जो उसे पीछे मुड़ने के लिए उकसा रहा था। पर दीपक की एकाग्रता नहीं टूटी। वो जानता था पीछे मुड़ते ही वह उस पर हावी हो जाएगा। उसने एक साधक की तरह सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया, गांव की सीमा। आखिरकार वह वहां पहुंच गया। गांव की सीमा पर एक छोटा मंदिर था, जिसकी दहलीज पार करते ही वह क्षेत्र गांव की सुरक्षा में आ जाता था।
जैसे ही दीपक ने मंदिर की घंटी की हल्की आवाज सुनी, उसने अपनी पूरी ताकत से पैडल मारा और गांव की सीमा पार कर ली। उसने अचानक ब्रेक लगाया और पीछे मुड़कर देखा। अब पीछे कोई नहीं था। उसकी साइकिल का पिछला हिस्सा खाली था और रात का सन्नाटा फिर से छा गया था। मंदिर के दीपक की धीमी रोशनी में दीपक ने चैन की सांस ली। उसका शरीर पसीने से भीगा था, पर उसकी सूझबूझ और हिम्मत ने उसे मौत के चंगुल से बचा लिया था।